बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राजा काशिफ़। प्रोग्राम इख्तिलाफ। नाज़रीन, सवालात तो वही पुराने हैं, लेकिन जवाब जो है मुख्तलिफ अदवार में चेंज होते रहे, हमेशा बदलते रहते हैं। सियासत हो, मईशत हो, अदलिया हो, जमहूरियत हो, हर सिमत एक नई बहस हर जाविये से एक नए इख्तिलाफ के साथ सामने आती है। और आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, जिनमें न सिर्फ पाक फौज को जो पीटीआई की जानब से कहा गया है कि हमने तीसरा खत लिखा है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे तैयब रजब उर्दुगान जो है पाकिस्तान के दौरे पर हैं, उस पर बात करेंगे। आईएमएफ की तरफ से बिजली सस्ती करने का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है, उस पर बात करेंगे। माशी बहरान के हवाले से बात करेंगे। और इन सब बातों के लिए हमारे साथ जो आज हमारा माहिरीन का पैनल है, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सीनियर तजिया करार जो जनाब यासिर शहजाद साहब, और हमारे जो पीआरए के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं जनाब असगर चौधरी साहब, और हमारे सीनियर पार्लियामानी रिपोर्टर जनाब शहजाद मिर्जा साहब। सबसे पहले मैं यासिर भाई आपकी तरफ आऊंगा कि बानी पीटीआई ने जो है एक 3 खत, खुले खत जिन्हें कहा जा रहा है, वो लिखे गए हैं। तीसरा खत लिखा गया है। आप क्या समझते हैं ये खतूत का एक सिलसिलावार जो आईएसपीआर की तरफ से उस हवाले से एक 4 लाइनों का बयान भी आया है कि उन्होंने खत के हवाले से बात भी की है, बताया भी है कि क्या खत था, तो उनको मिला भी नहीं है, वो कह रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप, ये जो खत्तो किताबत का सिलसिला बानी की तरफ से शुरू किया गया है, कोई सुलह के मूड में नजर आते हैं, 9 मई पे माफी मांगने के मूड में नजर आ रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, जो खुले खत लिखे जा रहे हैं आर्मी चीफ को, मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनके मुंह पे जोरदार तमाचा मारा जा रहा सही। है। बानी पीटीआई हमेशा ये बात करते रहे कि जो जब भी मैं बात करूंगा तो स्टैब्लिशमेंट के साथ करूंगा। सही। आप अगर इन खतों की गहराई में जाएं तो बानी पीटीआई जो है वो स्टैब्लिशमेंट पे और गवर्नमेंट पे वही फॉर्म 45 और 47 वाले इल्जामात लगा रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये काम नहीं है एक जनरल का कि उन्होंने इलेक्शन देखने हैं या उन्होंने को मैशियत देखनी है या ओवरसीयर्स को देखना है। लेकिन आप जब से बानी पीटीआई गिरफ्तार हुए हैं, आपको पता उन्होंने एक ही बयानिया बनाया कि ये जो कुछ भी अगर मैं किसी के साथ भी मुज़ाकरात करूंगा तो वो स्टैब्लिशमेंट है और उसी के साथ मुज़ाकरात करूंगा, और जो यहाँ पे मुल्क के हालात बने हुए हैं उसमें स्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। सही। अच्छा, ये बात तो अपनी जगह पे कायम है कि पाकिस्तान में हमेशा 75 साल से स्टैब्लिशमेंट का सियासत में कहीं ना कहीं हिस्सा रहा है, लेकिन इतना भी सच नहीं है जिस तरह बानी पीटीआई ने ये खत लिख के आप माने कि जो सियासी लोग हैं, जो सियासी वर्कर है, जो सियासी रहनुमा है या जमहूरियत है, उसके मुंह पे एक तमाचा मारा है। अब देखो, उसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने इलेक्शन के बारे में लिखा, उन्होंने लिखा 20 लाख लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। उन्होंने लिखा कि ओवरसीयर्स ने पैसा देना बंद कर दिया है। तो ये बड़ी अहम निकात थे, ये तब होने चाहिए थे जब मुज़ाकरात हो रहे थे। और अगर ऐसे खुले खत लिख के यही काम करना था तो मेरा नहीं ख्याल कि जो मुज़ाकरात का पीछे अमल चलता रहा जो बातें चलती रही वो शुरू भी होना चाहिए था। सही। आगे ही हम बैन अल-अक़वामी तौर पे काशी बहुत कमजोर हो गए हैं, और बैन अल-अक़वामी तौर पे अगर आप देखें तो हमें अच्छी नजर से नहीं देखा जा रहा। दुरुस्त। टीवी में या दिखाने में जो गवर्नमेंट हमें जो सरकारी चीजें दिखाती है कि मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है, आपको ही पता है ये सिर्फ खाम ख्याल की बातें हैं, सिर्फ जुबानी जमा खर्चा, इसमें असलियत कोई नहीं है। सही। मुल्क गुर्बत की तरफ जा रहा है, और बानी पीटीआई हमेशा उनकी एक ख्वाहिश रही है कि वो अपना एक ऐसा बयानिया डिजिटल मीडिया पे ले आए जिससे वो जिंदा रहे। हमें कुछ भी नहीं पता जब से आप ये 3 खतों की बात आपने देखी होगी कि जिस तरह एक बदतमीजी का तूफान डिजिटल मीडिया पे बरपा हुआ इन खतों के हवाले से, तो वो पाकिस्तान के लिए फायदामंद नहीं है। सही। और मैं पीछे भी यही बात करता रहा हूँ एज ए सियासी तालिब इलम के, बानी पीटीआई ने जिस टाइम मुज़ाकरा शुरू किए थे तो मैं ये समझता था कि ये बहुत खुश आइन बात है और इसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब भी मैं ये बात, कभी भी किसी भी मुल्क में जो है आप मतलब आप एक जो आपकी गवर्नमेंट बैठी हुई है एक
जो आपकी जमहूरियत बैठी हुई है उसको निकाल के आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी भी मुज़ाकरात नहीं करते। सही। बैकडोर में पूरी दुनिया में बातें होती हैं, जब बात मुल्की मफाद पे आती है तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हरकत में आती है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, आप हम यूरोपीय यूनियन देख लें, आप अमेरिका देख लें, आप कनाडा देख लें, आप इंडिया देख लें, तो असल में ये बहुत मैं मतलब अपनी तरफ से ये बात समझता हूँ कि ये जो बानी पीटीआई ने खत लिखा है, ये वजीर आजम को लिखना चाहिए था, ये सदर पाकिस्तान को लिखना चाहिए था, सही। और उनके साथ मुज़ाकरात की बात करनी चाहिए थी। आपने देखा कि बड़ी एक ये खत लिख के, एक खुला खत लिख के, फिर उस खत को उनके वकील फैसल चौधरी बाहर अडयाला के बाहर खड़े होके उसको डिस्कस कर रहे हैं। मतलब हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम मुल्क को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, आगे पाकिस्तान नहीं चल रहा, और एक भद्दी सी गवर्नमेंट आके जो है वो हमारे पे मुसल्लत हुई हुई है, जो मुख्तलिफ जमातों को साथ लेके चलने की कोशिश करी है। लूली लंगड़ी गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान चलाने की कोशिश कर रही सही है। सही। मैं यासिर भाई आपकी तरफ दोबारा भी आऊंगा। असगर साहब, ये जो तीसरा खुला खत लिखा गया है बानी पीटीआई की तरफ से, तो ये क्या आप समझते हैं कि ये एक आर्मी चीफ को लिखने की बजाय, जैसे यासिर साहब ने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर को आप लिखे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चले आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं लिखते, आपका इख्तलाफात है, आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एक रियासत का वो एक हेड है, रियासत के हेड को आप लिखे, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे, समझ आती है। तो आपने बहुत सारे उसमें क्वेश्चन मार्क दिए हैं। एक तरफ आप डोजियर दे रहे हैं आपके ऑपोजिशन लीडर उमर यूब गुज़िश्ता रोज, और एक तरफ आप ये खतूत का सिलसिला, आपको लगता नहीं आपस में ही इनके इख्तलाफात हैं, आपस में ही एक पेज पर नहीं है पार्टी? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, बिलाशुबा आपकी ये बात दुरुस्त है। और अगर पीटीआई की ज़रा हम थोड़ा सा इन गुज़श्ता दिनों की कुछ सूरत हाल का जायज़ा लें, एक तो मैं यासिर भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि एक तो पहले ये बताएं कि क्या इस मुल्क में मार्शल लॉ है या जमहूरियत है। और जहाँ तक हमने जमहूरी ममालिक के बारे में सुना हुआ है या जमहूरियत के बारे में जो हमने पढ़ा हुआ है, कहा तो ये गया था कि बदतरीन जमहूरियत भी एक बेहतरीन मार्शल लॉ से बेहतर होती है किसी भी कौम के लिए। सही। तो उसमें तो चीफ एग्जीक्यूटिव को खत लिखना चाहिए था, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उन्हें लिखना चाहिए था। लेकिन वो खत लिखने के मकसद ये नहीं है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को खत लिखा है। वो जो ऐसे खत नहीं लिखे जाते हैं और फिर मुलाकातें होती हैं, वैसी मुलाकातें जैसे आपको याद है पेशावर में मुलाकात हुई थी, और अब भी जो हमारे अपने ज़राए कह रहे हैं कि बैकडोर चैनल जो मामला चल रहे हैं, बेसिकली इस खत को कह रहे हैं कि आहो बका है। नहीं, इस खत को समझने की कोशिश करें जी। इसमें उन्होंने एड्रेस किया इंटरनेशनल कम्युनिटी को। सही। दुनिया के इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं उनका फोकस वहां तक है कि ये एक मैसेज देना, लाउड एंड क्लियर मैसेज, कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है बल्कि आमरीयत है। वरना ये खत, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर को लिखा जाना चाहिए था। और दूसरी, कल जैसे आपने जिक्र किया उमर अयूब साहब का, और फिर कल वो एक दूसरी भी बहुत बड़ी खबर थी शेर अफजल मरवत की, पार्टी के अंदर के जो इख्तलाफात हैं, हमने तो खुद वो कवर किया है, हम स्वाबी जलसा भी गए थे, हमने वहां पर स्टेज की सूरत हाल भी देखी थी, जो लोग बैठे हुए थे। तो ये इनके आपस में बयानात तो बड़ी दूर है मिलने की बात या दिल मिलने की, ये तो एक दूसरे से अलैग सलैग भी नहीं करना चाहते हैं। और देखें ये जो फैसले करवा रहे हैं ना इमरान खान साहब से, ये समझने की जरूरत है कि बानी चेयरमैन से ये फैसले करवा कौन रहा है और उसके मकासद क्या हैं। आपने खत लिखवा रहे हैं, आप एक तरफ कहते हैं कि हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठना है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करनी है। दूसरे, अगर आपने खत लिखना है तो फिर खत लिखे ना। खत लिखने के बहुत से तरीके हैं, खत पहुंचाने के भी बहुत से तरीके हैं। आपने ये खुला खत है, खुला खत मतलब आपने किसी को पोस्ट नहीं करना है, बस आपने चढ़ा देना है अपने सोशल मीडिया के ऊपर। और इससे आपकी जो खलीज है ना वो मजीद वसी होगी, वो खलीज कम नहीं होगी। अगलों को भी समझ आए कि ये निशाना कहाँ पर लगाया गया है और इसका निशाना है कौन। इसी तरीके से जब आप शेर अफजल मरवत जैसे लोगों को पार्टी से निकालेंगे, यार कौन लोग बंदे थे जब 9 मई के बाद अगर वकील नहीं मिल रहा था, नहीं उन पे जराए से वाले से ये भी खबर है, उन पे इल्जाम है कि वो प्लांटेड थे। हाँ जी बिल्कुल, प्लांट किए गए थे पार्टी। क्योंकि मुश्किल वक्त में उसने पार्टी को संभाला था, इसलिए वो प्लांटेड था।
जब बानी चेयरमैन को वकील नहीं मिल रहा था उस वक्त वो वकील बन के सामने आया था। जब बानी चेयरमैन को तर्जुमान कोई नहीं मिल रहा था तो वो तर्जुमान बन के सामने आया था। जब बानी चेयरमैन को जलसे और रैलियां करने वाला कोई नहीं मिल रहा था, सारे नेशनल प्रेस क्लब जा रहे थे उस कुर्सी के ऊपर बैठ के, जादुई कुर्सी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस लॉन्ड्री से धुल के पाक साफ होके निकल रहे थे, उस वक्त वो रैलियां कर रहा था। ये तो चीजें फिर आपको करनी पड़ती है ना, क्योंकि वो आप बानी पीटीए के बाद अगर तहरीक इंसाफ के वर्कर जिसे चाहते हैं वो सिर्फ शेर अफजल मरवत है, मुझे एक कोई और दिखा दें, सही कोई सिंगल लीडर दिखा सही दें, तो आपने तो उसे मशकूक बनाना ही है। सही तो ऐसे फैसले जब आप करवाएंगे तो इसका मतलब यह है, वो फिर बीच में पंजाबी की एक मिसाल आ जाएगी कि वो मंजी पीढ़ी तो खुद ठकवाना चाहते हैं पीटीआई की, उन्हें दुश्मनों की जरूरत नहीं है, ना सही उन्हें नून लीग की जरूरत है। अपोजिशन है ना, आप काम करें, इश्यूज के ऊपर आप बात करें, आप रिकॉर्ड की दुरुस्ती भी तो कर सकते हैं ना। जैसे यासिर साहब ने बात की, आप प्राइम मिनिस्टर को खत लिखेंगे, क्या होगा, तारीख में लिखा जाएगा कि एक शख्स ने, एक पार्टी के सरबराह ने जेल से तीसरा खत लिखा, तो यहाँ पर तो तारीख में कुछ और लिखा जाएगा। सही। मैं दोबारा भी जोई साहब आपकी तरफ आऊंगा। शहजाद मिर्जा साहब, दूसरे खत में बानी पीटीआई ने कहा था कि अदालती निजाम पर जो है वो कब्जा है और अपनी कैद की सख्तियों के बारे में रोना रोया। मैं तो उसे रोना ही कहूंगा, क्योंकि हमें तो इतलात यही है कि उनको तमाम सहूलियात मुयस्सर है बशमूल मुशक्कती। तो आपको लगता है कि उनको कैद में सख्तियां हैं और अदलिया आजाद नहीं है? जी बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। बात यह है कि पहला खत लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, सही, ये सरासर झूठ है कि कोई खत लिखा गया। बात यह है कि इसको ना मतलब आप खत से ही मुकर जी गए? खत नहीं लिखा गया। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त इंसान कैद में होता है, कोई भी कैदी होता है, उसको सुपरिटेंडेंट जेल की इजाजत से पेन और कॉपी दी जाती है सही, जिसके तहत वो खत लिखता है। फिर उस खत को जिस वक्त वो लिख देता है अपने किसी अजीजो कारब या किसी अदारे को, उसके बाद वो खत बाकायदा तौर पर वेरीफाइड होता है। उसमें ये देखा जाता है कि इसने मुल्क के इंतशार के बारे में, किसी और चीज के बारे में कोई ऐसी तहरीर तो नहीं लिखी जो यहाँ से जाने के बाद किसी फसाद का बाइस बने। सही, हमारे जराये का ये कहना है कि जेल सुपरिटेंडेंट ने भी इस बात को डिनाई किया है कि यहाँ से कोई खत लिखा गया है, दुरुस्त, और उसकी तस्दीक आज हमारे जराये के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये हुई है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कह दिया है कि ये खत नहीं लिखा गया, ना आर्मी चीफ को लिखा गया, ना आर्मी चीफ से मुतल्लिका किसी भी बंदे को लिखा है। देखिए, आर्मी चीफ की तरफ से जो आज 4 लाइनें आपने जिक्र किया है कि लिखी गई हैं, तो वो इस चीज का भी सबूत है कि यहाँ से झूठ का जो है एक बाजार गर्म किया जाता है और बाहर जो है इंतशार के लिए ये बात फैलाई जाती है और अपने आप को मासूम जाहिर करने के लिए। जी देखे, मैंने तो आर्मी चीफ से भी अपील की थी, तो मैंने तो उसके भी पाँव पकड़े थे, तो ये भी किया था। तो उस चीज के लिए कि आर्मी चीफ के ऊपर एक तरह से इल्जाम लगा रहे हैं कि आर्मी चीफ जो है इनको किसी किस्म की रियायत नहीं दे रहे, इसके ऊपर मजबूरन आज हमारे ज़राए के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आर्मी चीफ ने ये कतई तौर पे ये वाज़ेह कर दिया। तो जब खत ही नहीं लिखा तो उसके ऊपर बयान कैसे आप कर सकते हैं? देखें, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो कैदी नंबर 804 है, जिस वक्त उनसे मिलने के लिए उनके वकला हजरात वहां पर जाते हैं, उनके जो लीडरान है वहां जाते हैं, तो क्या वो ये नहीं कह सकते कि अपने किसी काबिल एतमाद आदमी के जरिए अपना ये जो खत है ये जबानी तौर पर भी आप पहुंचा सकते हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने कतई मना नहीं किया कि पीटीआई का कोई बंदा उनसे नहीं मिल सकता, वो मिल सकते हैं, वो हर एक बंदे से मिल सकते हैं। ये कभी आपने देखा है कि किसी लीडर ने आके ये कहा हो कि मैंने इमरान खान का जबानी पैगाम जो है वो आर्मी चीफ तक या पीएम तक या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। ये सारी सोशल मीडिया की गेम्स हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो है आज भी ये झूठ का जो बाजार है वो गर्म किया जा रहा है, ये साबित करने के लिए कि जी वो मजलूम है, बाकी जो बाहर सारे बैठे हैं वो सारे जालिम हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि जी इस खत के ऊपर मैं तो क्या बहस करूं, बहस तो तब करूं ना कि जब ये लिखा गया हो, मंजरे आम पर आया हो। तो शहजाद साहब जी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल आपको 100% अपने जराये के मुताबिक बता रहा हूँ। अगर ऐसी कोई चीज थी तो ये जो खत अपोजिशन, ये फिर 3 खत किसके? जी 3 खत वही सोशल मीडिया पे ही है ना जी। किसने डाले? कौन है? मुझे क्या पता, ये तो पीटीआई वालों का जो अपना ऑफिशियल विंग है, ट्विटर हैंडल है, हाँ वो है, वो कर रहे होंगे, वहां पर डाला गया है। ठीक है पाकिस्तान ना। तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर डाला गया है और पीटीआई की जानब से डाला गया है। ये खुला खत है सर, इसको खुला खत लिखा और समझा और पढ़ा जाए। यासिर साहब, ये जो उन्होंने खत में एक और कहा है कि दहशतगर्दी में इजाफे की बुनियादी वजह कानून की हुक्मरानी का ना होना है,
तो क्या आप ये समझते हैं कि ये जो इल्जाम उन्होंने लगाया कि कानून की हुक्मरानी नहीं है, इस वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, या दहशतगर्दी में इजाफे की दीगर वजूहत है, जैसे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं फितनतुल खारिज के देखिए, मैंने काशिफ आपके स्टार्ट में ये बात कही है, शहजाद मिर्जा जैसे कह रहे हैं कि ये खत ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये खत है। मतलब वैसे तो अगर जिस तरह वो चाह रहे हैं नहीं है तो नहीं मान लेते, लेकिन है, इसका वजूद है। सही। इस वजूद से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। जैसे अभी चोई साहब ने फरमाया कि जो आपकी इंसानी हकूक की जो लोग हैं वो उसको इस तरफ उनकी नजरें करने के लिए खत लिखा, बिल्कुल इसलिए। उसमें आपने एक नुक्ता पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमारा जो जजेस की जो नंबर है वो 140 तक आ गई है, सबको पता है। ये किसको बताया जा रहा है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नहीं पता होगा? सही। आपके एक इतने बड़े सतून को नहीं पता कि हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है या कहाँ नहीं आ रहा? ये का वो पंजाबी कहावत है ना कि कहो तीन उते सुनाओ नो नो, सही। ये वो काम हुआ है। ये कहा किसी को गया, सुनाया किसी को गया। बानी पीटीआई को ना बाहर से कोई, ये जो हम लोग बात करते हैं शेर अफजल मुरव्वत चला गया, वो चला गया, वो एक जो तीसरा नंबर भी है ना, अपने पे किसी को नहीं लेने चाहते, अपने बराबर वो किसी को नहीं देख सकते। एक उनमें ये बहुत बड़ी कमजोरी है। सही। वो बसदार जैसा बंदा देख सकते हैं। सही। वो आप उनको क्या कहते हैं, ये जो महमूद खान था, ऐसा बंदा देख सकते हैं। वो ऐसा बंदा कोई नहीं दे सकते जो आपके सामने आके सच बोले। उनको कोई मसला नहीं है कि आपने शेर अफजल मुरव्वत को भी इसीलिए फारग किया। बिल्कुल इसलिए फारग किया। देखिए, पॉपुलरिटी में बिल्कुल ठीक बात कही है चौधरी साहब ने कि इस टाइम अगर खान के बाद पीटीआई को 9 मई के बाद देखें, बड़ा केपीके को जीतना को आसान काम था। उसमें बड़ा कराची जैसे जगह पे जाके, जहाँ पे आज तक हमारा कोई लीडर जाके इस तरह, जो वहां के मकामी लीडर उस तरह नहीं कर सके, उन्होंने रैली निकाल दी पूरे कराची में, सिंध पूरे में रैली निकाल के आ गए। सही। देखिए, कुछ मसाइल, कुछ मसले हर जगह होते हैं, लेकिन बानी पीटीआई को अभी कोई परवाह नहीं है। वो तो कह रहे हैं जो पीटीआई के लोग आए भी है ना, वो इस्तीफे दे चले जाएं या पीटीआई छोड़ के नून लीग की सीटों में बैठ जाएं। भाई वो तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर रहे ना कि वो जेल में हो और उनके नाम से कोई एमएनए बन के जनाब पार्लियामेंट में बैठ जाए। सही। मैं देखे ना, मैं फैक्ट से बात कर रहा हूँ, वो बर्दाश्त ही नहीं करते। अभी तक जो लोग छोड़ के गए हैं उस पर बानी पीटीआई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, जो साथ है उनको गालियां देते हैं। इसका मतलब जिन पे शुक्र किया जाए उनसे लोग खुश होते हैं। बानी पीटीआई का मसला ये है कि कुछ भी ऐसा चीज हो, कुछ देखे, परसों से वो ट्विटर में चल रहा था, वो शेर अफजल मुरव्वत जो है, कोई उनके पीटीआई के लोग ही कह रहे थे कि इनको वापस आना चाहिए, ये ज्यादती हुई है, उसके ऊपर तीसरा खत डाल दिया शेर अफजल मुरव्वत के। मतलब उनकी सोच ये है कि हर जगह पे, आप यकीन करें कि अगर 2-1 साल बानी पीटीआई वजीर आजम रहते तो कायदे की जगह पे आपको नोटों पे बानी पीटीआई की तस्वीर नजर आनी थी। उनकी जो आखिरी जो हद थी वो यही थी। वो हर कानून अपने से शुरू करके अपने तक खत्म करना चाह रहे थे। सही। मतलब अभी तक अवाम, मतलब मैं ये बात आपको बड़े दिल से ये बात कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं मैं कह रहा कि ये जो गवर्नमेंट बैठी है ये बड़ी अहल है, ये भी नाहल गवर्नमेंट है। इनको खुद नहीं पता ये बने कैसे हैं। ये 20 सीटों से आगे वजीर आजम हमारे पे मुसल्लत हुए हैं, काम इनके भी कोई नहीं। लेकिन आप इस बात को, बानी पीटीआई की जो, मैं अपनी जाती तौर पे जो उनसे इख्तलाफ रखता हूँ, उनका इख्तलाफ ये है कि यार मुल्क को बाहर बदनाम ना करो। कभी आप कोई ऐसा बयान दे देते हो उससे आगे पाकिस्तान बहुत पीछे जा रहा है। अगर आप मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, आप दिल भरा करके, दिल खोल के पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसी चीजें निकालें। अगर 9 मई में आपका हाथ नहीं है, 26 में आपका हाथ नहीं है, तो आप उसको सामना करें। आपने तो पहले आपने फॉर्म 45, 47 कह के असेंबली का बेड़ा गर्क कर दिया। सही। कल आपने जजेस का 140वें नंबर पे लिख के दहशतगर्दी करके जुडिशरी का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए, इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है ना काशिफ, कि आपका आज जब ये खत आया उसके बाद आप देख ले कि जजों की तस्वीरें बना के क्या क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोग ज्यादा इनके सोशल मीडिया के जो मेन हैंडलर थे वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, और जो ओवरसीयर्स है, जो जिनको पता ही नहीं है पाकिस्तान के हालात क्या है, वो सारी जिंदगी वहां पे हैं, उनको खबर ही नहीं है कि पाकिस्तान का बिजली का बिल कैसे दिया जाता है, गैस का बिल कैसे दिया जाता है, रात को 2 वक्त का खाना कैसे बनाया जाता है,
उनको कसम से कोई इल्म नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि बच्चों की फीसें कैसे दी जाती हैं। वो वहां पे उन्होंने एक मोबाइल लिया, उसमें खान साहब की तस्वीर डालते हैं और वो चीजें वो लफ्ज लिखते हैं जिससे दिल को तकलीफ होती है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो तकलीफ में है। सही सही। मैं जैसा खत का मामला है, 3 खत वो कह रहे हैं हमने लिख दिए हैं, इसके बाद क्या है? एक हर महीने इनका एक नया स्टंट नहीं पीटीआई का आपको लगता है सामने आता है? मेरे सवाल पे जो है ना शहजाद मिर्जा साहब बहुत मुस्कुराए हैं। जी, क्योंकि शहजाद मिर्जा साहब इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि ये खुश हो रहे हैं कि चलें कौम ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है, ट्रकों के पीछे लगी हुई है, खतूत के पीछे लगी हुई है। देखें, एक चीज़ आपको तस्लीम करनी पड़ेगी कि जिस दिन इस मुल्क में अदम एतमाद कामयाब हुई, और ये पहली अदम एतमाद थी जो किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कामयाब हुई, अगर उसी वक्त हुकूमत ये इलेक्शन करवा देती ना, तो मेरा नहीं अंदाज़ा था कि दर्जन भर भी सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले सकती थी। बयानिया जिस तरह वो शेर अफजल मरवत कहते हैं ना, इस तरह इनका बयानिया बिल्कुल बढ़ चुका था। जो माशी सूरत हाल थी, जो महंगाई थी, जो तबाही और बर्बादी मुसल्लत होने वाली थी, सही। ये तो बानी चेयरमैन और पीटीआई के मेरे दोस्त दुआएं दें शहबाज शरीफ साहब को कि शेरवानी इन्हें बड़ी जल्दी थी शेरवानी की, और शेरवानी पहन के तो उन्होंने आना था, वो आके बैठ के और मुसल्लत हो गए। दुरुस्त। ठीक है, तो यहाँ से ये इन्होंने उसके एंटी बयानिया बनाया, और पीटीआई के ऊपर तो बयानिया बनाना खत्म है, और आज तक उनका कामयाब बयानिया जा रहा है। शहबाज स्पीड हो या मौसम स्पीड हो, आप 72 दिनों में बेशक एक 3 अंडर पास बना दें, कौम ने आपको तस्लीम नहीं करना है। आप चलें, डॉलर फिर भी 300 से तो नीचे ही आपने रखा हुआ है, ये भी आपकी बड़ी कामयाबी है। कशकोल आपने लिया हुआ, मुझे आज एक नई इतला मिली थी कि कशकोल लेके आप कहीं और भी नहीं कर रहे हैं। कर्जों के ऊपर धड़ाधड़ आप कर्जे ले रहे हैं, अगले कर्जे आपसे खत्म नहीं हो रहे, मजीद कर्जे ले रहे हैं, लेकिन कौम लगी हुई है खतूत के पीछे, कौम लगी हुई है कैदी नंबर 804 के पीछे। अपोजिशन को मासवाए पार्लिमान के अंदर नारे लगाने के, ये उनका काम नहीं है पूछना कि भाईजान आप ये काम कर रहे हैं, ये कितने एक आखिरी मिनट है मेरे पास, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है। शहजाद साहब, ये जो 3 खतूत है, इसके बाद अगला क्या स्टंट है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप तो 3 खतूत से डिनाई करके के हैं जी। अगला कोई और बयानिया आ जाएगा, कोई और खत का दावा कर देंगे कि ये लिख दिया वो लिख दिया। यहाँ तो कहने वाले ये वैसे भी कहते सरप्राइज देते हैं आप, ये बात माने, देखें, हर दफा आपको सरप्राइज देते हैं, यहाँ पर नई चीज ला जी के जी मार्केट में। यहाँ पर अब ये कहा जाता है कि रात को जी आर्मी की गाड़ियां जाती हैं डयाला जेल में, खान के गिड्डे गोटे पकड़े जाते हैं। बात यह है कि क्यों पकड़ेंगे भाई? अगर आर्मी चीफ ने इमरान खान को रिहा करवाना है तो भाईजान अब उसके आज केस, तो आईएसपीआर ने इस हवाले से जी बात मैंने भी की कह है दिया ना, अगर उन्होंने खान को रिहा करवाना है वो तो अदालतों को प्रेशराइज करें ना, क्योंकि जो बानी पीटीआई है वो मुकदमात में अंदर है, तो वो फिर जजेस को प्रेशराइज करके केस खत्म करें, खान साहब ऑटोमेटिकली बाय। तो क्यों ऐसा झूठ बोलते हैं वो जी? खान के डयाला जेल के बाद जो है गाड़ियां जाती हैं, ये सिर्फ अपनी जाती तस्कीन देने के लिए। यहाँ इनका सोशल मीडिया जो है वो अनकंट्रोल हो चुका हुआ है। इसी वजह से शायद इन्हीं लोगों की वजह से हम जैसे साफियों के ऊपर भी पीका एक तो लग रहा है। अब क्या करें कि बजाय उससे बचने के या इनसे बचें। सही। तो मेरा तो मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे आईएमएफ के वफद की पाकिस्तान आमद और सस्ती बिजली के मुमकिन इम्कानात, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा तुर्की के सदर तैयब रजब एर्दोगान पाकिस्तान के अहम दौरे पर हैं, 24 से ज्यादा मुआहदे होने जा रहे हैं, मुआहदे हो भी चुके हैं, उसके क्या असरात मुरतब होंगे, इन दोनों बातों पे हम बात करेंगे।